Hello bachcho, we have this question today and the question says which of the following statement correctly defines the phenomena of genetic drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो फिनोमिनॉन है वो नीचे 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली डिफाइन करता है और वो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। इट इज़ अ रैंडम चेंज इन जेनेटिक अलील फ्रीक्वेंसी। सेकंड दिया है स्टेटमेंट इट इज़ ऑकर्स बाय चांस, ये जो चांस से ऑकर होता है। थर्ड हमें दिया है इट इज़ डायरेक्शनल। फोर्थ हमें दिया है इट कॉजेस एलिमिनेशन ऑफ सर्टन अलील एंड फिफ्थ हमें दिया है इट कॉजेस फिक्सेशन ऑफ अलील। ओके, सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी key concept of this question will be genetic 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 drift। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक इवोल्यूशनरी चेंज है अलील के फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स, इवोल्यूशनरी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ऑफ पॉपुलेशन। जो अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसमें एक इवोल्यूशनरी चेंज आना, उसमें एक चेंज होना, उसे हम जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इवोल्यूशनरी चेंज इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन। और ये जो है ये मैटर ऑफ चांस और मैटर ऑफ लक से होता है। मीन्स अगर चांस आपका है तो आपकी जो अलील है वो सर्वाइव करेगी, आपकी जो जीन्स है वो सामने की जनरेशन में जाएगा। और आपका अगर चांस, आपका अगर लक खराब है तो वो नहीं जाएंगे। इसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, इसमें कोई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। ओके, सो और ये जो है जनरली हमें स्मॉल पॉपुलेशन में दिखाई देता है। ये जो है स्मॉल पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेबल होता है। ओके, इसके जो ये दो टाइप होते हैं। एक तो होता है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट एक तो होता है बॉटल नेक इफेक्ट। इसमें क्या होता है बॉटल नेक इफेक्ट में? बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है, जीन पॉपुलेशन होता है, उसमें एक ड्रास्टिक फिनोमिनॉन आ जाता है, एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो 90% ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। अर्थक्वेक बोलो, रेनफॉल बोलो, या फिर ऐसा कोई भी नेचुरल फिनोमिनन हो जाता है जिससे कि 90% बहुत ज़्यादा लेवल पे जो है वो एक्सटिंक्शन हो जाता है। एंड जो सर्वाइव करते हैं उनका जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज हुआ रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है सबको इक्वल चांस मिले एंड सबका लक अच्छा हो। जिनका लक अच्छा है, जिनकी जिनका चांस जो है वो अच्छा है सर्वाइवल का, वो सर्वाइव करके आगे चले जाते हैं। बट इसकी वजह से क्या होता है, वो पॉपुलेशन की जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ओके, एकदम उल्टी हो जाती है, एकदम अपोजिट हो जाती है। एंड सेकेंड होता है इसका टाइप फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट, अभी फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, एक पेरेंट पॉपुलेशन होती है जिसमें से कि एक स्मॉल पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट कर जाती है। अभी स्मॉल पॉपुलेशन दूसरी जगह पे माइग्रेट करने के बाद वो अपने आप में जो है वो रिप्रोडक्शन करेगी, अपने आप को बड़ा करेगी, और बड़ा करने के बाद वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन लाएगी। अभी जो पेरेंट पॉपुलेशन से ये स्मॉल पॉपुलेशन निकली थी, इसमें हो सकता है कि बहुत कम जो है वो वेरिएशंस हो, अलग अलग जो प्रकार के जीन हो वो बहुत कम हो। सो नेक्स्ट जनरेशन भी वैसी ही आएगी। सो इसे कहते हैं, ये है दो टाइप के जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो है एक्सटिंक्शन भी हो सकता है सम कुछ अलील्स का, क्योंकि ड्रास्टिक इफेक्ट, नेचुरल फिनोमिनॉन भी हो सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जिसमें कि दो ही यूनिक अलील है और वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, और कोई नेचुरल फिनोमिनन हो जाता है और वो जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सो एक्सटिंक्शन ऑफ अलील्स, एक्सटिंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म बाय द, अब ये देखिए, ये एक पॉपुलेशन है, इसमें अगर कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है, कोई भी टाइप की जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है, बॉटलनेक इफेक्ट या फिर फाउंडर इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है या फिर ये माइग्रेटिंग पॉपुलेशन है। और अगर आप डिफरेंस देखें तो जो पेरेंट पॉपुलेशन थी उसमें रेड कलर के जो जीन्स थे या फिर रेड कलर की जो जीन फ्रिक्वेंसी थी वो ज़्यादा है, बट सर्वाइविंग और माइग्रेटिंग जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे की जनरेशन आएगी।
अगर इसमें ब्लू ज़्यादा है तो उस नेक्स्ट जनरेशन में ब्लू ही ज़्यादा हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद। ये देखिए इतने सारे ब्लूज हैं, बहुत कम रेड है, जो कि एकदम अपोजिट है जो कि पेरेंट पॉपुलेशन थी इनकी। पेरेंट पॉपुलेशन पे एक तो बॉटलनेक इफेक्ट हो सकता है या फिर वो माइग्रेट करते हैं, फाउंडर इफेक्ट हो सकता है, बट ये दोनों ही जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर आते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़े, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है इट इज़ अ रैंडम चेंज इन जीन अलील फ्रिक्वेंसी, ये एकदम सही है। इट ऑकर्स बाई चांस, ये भी सही है। इट इज़ डायरेक्शनल, ये गलत है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हार्मफुल भी हो सकता है, ये यूजफुल भी हो सकता है, सो ये गलत है। इट कॉजेस एलिमिनेशन ऑफ सर्टन अलील्स, ये सही है, इससे जो है कुछ अलील जो है वो एलिमिनेट हो सकते हैं, हमने अभी देखा। और इट कॉजेस फिक्सेशन ऑफ अलील्स, अभी फिक्सेशन ऑफ अलील मीन्स अगर कोई पॉपुलेशन है जिसमें से एक ही प्रकार के अलील या फिर एक ही प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है वो बच गए, तो उस अलील पे जो उस पॉपुलेशन को फिक्स होना पड़ेगा, फिक्सेशन हो गया उस पॉपुलेशन पे उस अलील का, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो है उनमें भी वही सेम अलील रहेंगे जब तक वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन आने के बाद ही जो है वो चेंज होगा, सो ये भी सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।